ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों जानते हैं बीच बीच में मैं फीडबैक लेके मिलता रहता हूँ। आज इसी सीरीज में हमारे साथ गिरीश चौधरी जी हैं। इनको स्ट्रोक हुआ था दोस्तों, लंबी फिजियोथेरेपी चली, बट हम बोल सकते हैं जिसको 100% रिकवरी, तो ये 100% रिकवरी वाला केस है। तो अब बात करते हैं गिरीश चौधरी जी से। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या दिक्कत थी जिसके लिए आप आए थे मेरे पास, और ये स्ट्रोक कब हुआ और आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा सा अपने विषय में बताएं आप। सर ये स्ट्रोक मुझे लास्ट ईयर 17 अक्टूबर को हुआ था, 17 अक्टूबर 2024। और मैं बैंक में काम करता हूँ और मैं होटल में लंच कर रहा था। उस टाइम मुझे हल्का सा अनुभव हुआ कि मेरे सर में कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन क्या होता है सर, कुछ होता है, हम लोग सोचते हैं कि कुछ हल्का सा हुआ होगा तो गोली से अपना खाएंगे सही हो जाएगा। तो लंच भी किया, स्कूटी से ऑफिस से वापस आए, अपना काम वाम सब करते रहे, लेकिन होता रहा। लेकिन अनुभव जब हुआ जब मोबाइल हाथ से गिर गया, करीबन शाम को 4-5 घंटे ऐसे निकल गए काम करते करते। लेकिन जब मोबाइल गिर गया, जूते उतारे, जूते पहनने का मन नहीं हुआ, जुराबें उतारी, पसीने बहुत आने लग गए। तब नींबू पानी पीना शुरू किया। मुझे लगा कुछ डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया, कुछ हो गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा वैसे वैसे ये कहानी और बढ़ती गई। फिर बाथरूम तक जाने में भी दिक्कत शुरू हो गई कि बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया, टॉयलेट। फिर हमने हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बीपी चेक कराया। एक छोटा था उस वहाँ चेक कराया तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग, मैं लखनऊ में नहीं था, लखनऊ से बाहर था, तो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बनारस शिफ्ट करेंगे। फिर मुझे एडवाइस दिया गया कि यहाँ भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ सिटी स्कैन MRI वगैरह होता है। तो हम लोग वहाँ गए, हमने सिटी स्कैन में MRI वगैरह कराया। तो डॉक्टर ने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मेरे स्टाफ को बता दिया कि इनको कुछ ना कुछ जो दिक्कत आई है, दिक्कत है। फिर ICU में रात भर तो हमने पूरा वेट किया। लेकिन फिर मेरे ऑफिस वालों ने बोला कि लखनऊ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डे करीबन 1-2 बजे करीब हम लखनऊ, पहले डिसाइड किया गया कि लेके जाएंगे। फिर डिसाइड किया गया, मेरे कोलिग ने डिसाइड किया कि हम लेके जाएंगे। वहाँ गए, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और 18 से लेकर 17 को हुआ था। 18 को हम लोग यहाँ, 18 से लेकर 24 तक हम हॉस्पिटल में रहे और डिस्चार्ज हो गए। मतलब 6 दिन हम यहाँ। सर फिजियोथेरेपी कितने दिन हुई एक्स्ट्रा केयर में आपकी? टोटल सर 90 डेज कंप्लीटेड, मतलब 3 महीने यहाँ पे हुआ। और अभी कितना वॉक कर लेते हैं आप? अभी सर वॉक 4-4.5 किलोमीटर दोनों टाइम। ऐसा चीज है जो आप नहीं कर पा रहे? सर मुझे तो लगता नहीं आज की डेट में कि मैं कुछ ऐसा काम है जो नहीं कर पा। दोस्तों ये फीडबैक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेमरेज के बाद आपको लगभग 17/10/2024 को हुआ था ये प्रॉब्लम, और सर मेरे पास 3 महीने पहले आए और 3 महीने से लगातार फिजियोथेरेपी हो रही है। और इवन देन जब आए थे तो वॉकिंग कितना कर पा रहे थे आप? आधा किलोमीटर में भी बहुत डर था, ऊपर नीचे जो है ना एरिया यदि है तो नहीं चल पा रहे थे। और इधर 3 महीने में आज हम लोग बोल सकते हैं कि आप 100% फिट हैं। और अभी मैंने डिस्चार्ज समरी में भी इनको फिटनेस दिया है। अब ये अपने ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, तो काफी ज्वाइन करेंगे। सर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है स्टाफ का, सारा स्टाफ बहुत पोलाइट है। वो इवन मतलब कि रिसेप्शन पे जब हम लोग आते हैं, एंट्री करते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर आप ठीक हैं, चाहे वो मैडम बैठी हो चाहे वह बैठा हो। और विजय और आशीष सर के तो मैं कुछ कहें, उनका कोई सर जवाब नहीं है। आशीष सर को सर ये दिक्कत आ रही है, अच्छा ठीक है मुझे चल के दिखाओ, मतलब कैमरा में शूट करके बिल्कुल स्लो मोशन में करके कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको टेक्निकली वीडियोग्राफी अगर हम तेजी से नहीं करने के लिए ये आप पंजे को रख रहे हैं गलत, ये गलत कर रहे हैं, आपको पंजा आगे नहीं रखना है। मतलब कि इतनी गाइडेंस दी गई है जो गाइडेंस नहीं मिल सकती। अगर मैं तो सर ये कहूंगा, जो यहाँ आने में मुझे बहुत लेट हो गया, क्योंकि जब पहले मैंने 25 अक्टूबर से जब पहले कराया तो पहले दिन से फिजियोथेरेपी मेरी घर पे चालू हो गई। और जो पहले आए थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एटलीस्ट चलने लायक, सीढ़ी चढ़ने लायक बहुत किया। लेकिन उसके बाद भी दिमाग में चलता रहा कि कुछ ना कुछ बहुत दिक्कत है। फिर
एक्चुअली होता है क्या ना, होम विजिट की एक लिमिटेशन है, उससे बाहर हम घर पे नहीं कर सकते हैं, हमें बाहर निकलना होता है। यहाँ अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग मशीनरी है, और कई सारे स्टाफ हैं जो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी कोर मसल्स तो बिल्कुल गायब हो गई हैं, बैलेंसिंग जीरो है, वेट में कुछ कैरी नहीं कर सकता, बाइक पे चल जा नहीं सकता हूँ मैं। बहुत शुरू में मैंने ड्राइवर यूज किया, फिर मैंने ऑटो यूज किया, अब मैं मान के चलिए लास्ट 40 डेज से मैं बाइक से जाता हूँ, बाइक से आता हूँ, मतलब कि खुद नहीं ओला से और मैं घर पे हूँ, घर पे स्कूटी फर्स्ट क्लास चला रहा हूँ, वाइफ को कहीं बाजार लेके जाना, मैं लेके जा रहा हूँ मुझे, और अंदर का डर खत्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। आपको बताया 2 महीने पहले मैं गाँव होके आया और आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर है दिल्ली में है, तिजोरी कोर्ट में है, वो मुझे केवल देखना चाहती हैं, वो चाहती तो वो भी आ सकती थी, बोले नहीं अब तू ठीक है तू आ। सर मैं ये कह रहा था कि आपका जो फीडबैक है इसको हम अपने YouTube चैनल पे एज अवेयरनेस के लिए डाल सकते हैं। ये इस तरह डालना चाहिए, ये जरूर डालना चाहिए कि लोग अवेयरनेस जागे इस बात को कि आए और कराएं, और लखनऊ में इस बड़ा सेंटर नहीं है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।